अवकलन कैसे किया जाता है। अवकलन होता क्या है, किसे हम लोग इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है, जैसे आपने अभी तक इंटीग्रेशन का नाम तो कई बार सुना, तो डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को घटा देना, डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है घटाना। अवकलन से किसी भी चीज की क्या निकलती है, ढलान निकलती है, और ढलान ढलान निकलने का मतलब क्या होता है, मैंने उसको 1000 रुपए दे दिए, ठीक है। ये टी शर्ट आज तक मैंने कभी नहीं खरीदा, मान लो मैंने कभी नहीं खरीदा, तो यार 1000 रुपए मांग रहा है, दे देते हैं 1000 रुपया। लेकिन जब बात आएगी अगली बार जाऊंगा तो बोलेगा 1500 का है। भाई 1500 अभी कुछ दिन पहले लेके गया था मैं, 500 दाम बढ़ गया क्या, 500 दाम बढ़ गया क्या, यही बात होगा ना, यही बात होगा। तो मैंने कहा कि 1000 था, अब 1500 हो गया है, इसका मतलब दाम में वृद्धि हो गई है। अगर हम जाते वही कहता है कि भैया स्टॉक बहुत ज्यादा आ गया, बिक नहीं रहा है, 750 में लेके जाइए इसको, तो 750 का मैं इसको लेके आता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे, जहां हम लोग एलएसआई हिंदी मीडियम, एक नए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पहल जो शुरू की गई है, जो कि लेट्स स्टडी इंडिया द्वारा शुरू किया गया है, हम लोग इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और अब ये परिवार लगभग 1000 बच्चों के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट लगातार इस चैनल के साथ बना रहे, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अपने इस फ्री एजुकेशन की मुहिम को बहुत दूर तक लेके जा सकें और जो बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जा रहे हैं उनकी मदद कर सकें, और इस मदद में हमें आपकी मदद चाहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसे हम लोग सातत्यता तथा अवकलनीयता के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसका नेम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, हिंदी में इसे हम लोग सातत्यता एवं अवकलनीयता कहते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, सातत्यता और अवकलनीयता आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके लिए जरूरी है आपको अवकलन करना आना चाहिए, मतलब कि आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको डिफरेंशिएशन कक्षा 11 में फिजिक्स में सिखाया गया होगा, मैथमेटिकल टूल जब पढ़ाए गए होंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन के टॉपिक सिखा दिए गए होंगे। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही बारीकी से सिखाऊंगा, फॉर्मूले के साथ। पहले मैं पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला दूंगा और उस फॉर्मूले में फिर आपको सवाल दूंगा, ठीक है। पहले पूरा फॉर्मूला दूंगा, चलिए, फिर आपको मैं पूरा का पूरा सवाल दूंगा। चलिए, हाँ, विशेष सिंह ऑफिशियल भी है, महादेव, महादेव भैया, महादेव। चलिए चलिए, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सब क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए, सातत्यता एवं अवकलनीयता पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको सबसे पहले आना चाहिए बेटा अवकलन। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए। अगर आपको अवकलन आएगा, अवकलन आएगा तब आप दिखा पाओगे कि हमारा जो दिया गया फलन होता है वो कहाँ सतत होता है, कहाँ कॉन्टिन्यूअस है और कहाँ अवकलनीय है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 100 में 100 की तैयारी, चैप्टर नंबर 5 पहला लेक्चर सातत्य एवं अवकलनीयता का, बोर्ड एग्जाम 2026 के नजरिए से। चलिए, क्या टॉपिक है बेटा, कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बच्चे हों, चाहे राजस्थान के बच्चे हों, चाहे वो एमपी के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए लगातार अच्छी तरीके से साबित हो रही हैं। आप यहां से पढ़ के अपने एग्जाम, अभी जैसे बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है, उनके लिए उनकी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। 23 तारीख से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, 23 तारीख से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, 23 जून से परीक्षा शुरू हो जाती है, उनकी त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। और इस परीक्षा के लिए हम आप सभी के लिए इसी चैनल पर बेहतर कंटेंट लेके आएंगे, और जल्द ही कल से ही सीरीज शुरू हो जाएगी, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए त्रैमासिक परीक्षा में बहुत बढ़िया काम करके दिखाने वाले हैं। चलिए चलिए, देखिए, सातत्य एवं अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5, बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 के लिए सबसे पहला टॉपिक आता है कि अवकलन क्या है। अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको सातत्य एवं अवकलनीयता पढ़नी है, तो सातत्य एवं अवकलनीयता पढ़ने के लिए आपको अवकलन आना चाहिए सबसे पहले, कि अवकलन कैसे किया जाता है। अवकलन होता क्या है, किसे हम लोग इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है, जैसे आपने अभी तक इंटीग्रेशन का नाम तो कई बार सुना, तो डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को घटा देना, डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है घटाना। अवकलन से किसी भी चीज की क्या निकलती है, ढलान निकलती है, और ढलान ढलान निकलने का मतलब क्या होता है, ढलान निकलने का मतलब होता है कोई चीज कितनी तेजी से घट रही है, नीचे घट रही है। तो जब भी किसी चीज के घटने की बात की जाती है, घटने की बात की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि हमने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी कि अवकलन कर दिया। तो अवकलन करने का मतलब होता है ढलान, और ढलान को आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा एक नए वर्ड से, जो आप जानते भी होंगे पहले से, जिसे हम लोग प्रवणता कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। तो प्रवणता, प्रवणता जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, स्लोप बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, जिसमें हम लोग एम से इसका मान निकालते थे। याद है आपको, जब आप एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा का समीकरण लिखते थे, तो लिखते थे y बराबर mx प्लस कितना लिखते थे, c लिखते थे। तो जहां ये m है,
यही m हमारा किसका काम करता था बेटा? स्लोप का। किसका काम करता है ये? m काम करता है स्लोप का। m किसका काम करता है? स्लोप का काम करता है। और यही हमारा क्या होता है बेटा? यही हमारा होता है प्रवणता। यही क्या होती है? प्रवणता होती है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को घटा देना। घटा देना। जब आप किसी चीज के डिक्रीमेंट की बात करते हो, घटान की बात करते हो, घट रही है कोई चीज, नीचे की ओर झुकती चली जा रही है, तो ये सिंपल अपने आप में ही क्या बन जाता है? डिफरेंशिएशन बन जाता है। तो डिफरेंशिएशन का कोई फिजिकल मीनिंग आपसे पूछ दे कि इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब क्या होता है, तो आप उसको यही बताएंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई चीज लगातार क्या हो रही है? घट रही है, कम हो रही है, गिरते जा रही है, तो वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है। किसी भी चीज का रेट निकालना हो, रेट क्या हो सकता है? रेट गिर सकता है, किसी चीज का सामान का रेट गिर सकता है या बढ़ सकता है। तो बढ़ने की दर या घटने की दर, जो आप दर निकालने की बात कर रहे हो, तब आप अवकलन का इस्तेमाल करते हो। अभी आगे आपको इसी क्लास 12th में एक नया चैप्टर और मिलेगा, अवकलन के अनुप्रयोग, कि अवकलन का इस्तेमाल कहां करना है। तो आप देखिएगा वहां कैसे कैसे सवाल आएंगे। कहीं घटता हुआ रहेगा, कहीं बढ़ता हुआ रहेगा, कहीं कोई दाम गिर रहा हो, कहीं कोई दाम बढ़ रहा होगा, कहीं किसी के आयतन में वृद्धि हो रही हो, किसी का आयतन घट रहा होगा, किसी का सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा और क्षेत्रफल घट रहा होगा। तो ये सब बातें जो हम लोग करेंगे वो सबको सब तब कर पाएंगे जब हमें अवकलन करना आता रहेगा तब। अवकलन करते कैसे हैं? अवकलन करने के लिए अच्छा बताइए, किसी भी चीज की दर गिर रही है या रेट किसी चीज का कम हो रहा है, तो कैसे कम हो रहा है ये बात बताइए जरा। कोई भी सामान पहले 100 रुपए का था, अब वो 70 रुपए का रह गया है। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना। अगर हम तुमसे बोले कि जाओ सामान लेके आओ, और तुमने ये सामान आज तक जिंदगी में कभी नहीं खरीदा है, कभी नहीं खरीदा, तुम दुकान पे जाओगे और कहोगे भैया ये सामान दीजिए, वो तुम्हें वो सामान 70 रुपए का दे देता है। 70 रुपए का दे देता है, तुम उसको उठाओगे, लेके चले आओगे, आओगे लेके। लेकिन तुमने उस सामान को पहले जिंदगी में कभी नहीं खरीदा है, इसलिए तुमको इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि वो सामान महंगा है कि सस्ता है। बात पता नहीं है। लेकिन अगर तुम एक सामान एक बार 70 रुपए का लेके आ गए, तो जब दूसरी बारी जाओगे, अगर वो सामान तुम्हें 50 रुपए का मिलेगा, तो बोलोगे अरे इसका दाम गिर गया क्या? गिर गया। यानी आपने तुलना की, तुलना की उस पहले वाले अमाउंट जो 70 था, और जो आपका ताजा तरीन अमाउंट है 50, आपने उससे देखा, तो 20 रुपए का डिफरेंस आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? 20 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है। ये 20 रुपए का डिफरेंस आपको बताता है कि भाई दाम क्या हुआ है? कम हुआ है। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो, तो आप देखते हो पहले ये पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, अब ये 95-96 रुपए हो गया है, तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ मार्जिन 25-26 रुपए का बढ़ गया है। क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम ये बात कह रहे हैं कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो, तो किसी के रिस्पेक्ट में देखते हो कि क्या चीज घट रही है, क्या चीज बढ़ रही है। ठीक है। तो अवकलन की बात जब की जाती है, तो अवकलन का मतलब होता है किसी भी चीज का गिरना या उठना, किसी भी चीज का उच्चतम मान या निम्नतम मान, किसी की दर में वृद्धि या दर में क्या हानि या कमी। ठीक है। दर में वृद्धि हुई या दर में क्या हुई? कमी हुई। लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये सब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा? ये सारी चीजें जानने के लिए आपको अवकलन करना पड़ता है। और अवकलन हमेशा किसी न किसी दो राशियों के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप कोई कपड़ा, मान लीजिए टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैंने दुकान से खरीदा, तो मैंने जब गया तो बोले हाँ चलो 1000 रुपए दे दो, मैंने उसको 1000 रुपए दे दिए। ठीक है। ये टी शर्ट आज तक मैंने कभी नहीं खरीदा, मान लो मैंने कभी नहीं खरीदा, तो यार 1000 रुपया मांग रहा है, दे देते हैं 1000 रुपया। लेकिन जब बात आएगी अगली बार जाऊंगा, तो बोलेगा 1500 का है। भाई 1500 अभी कुछ दिन पहले लेके गया था मैं, 500 दाम बढ़ गया क्या? 500 दाम बढ़ गया क्या? यही बात होगा ना, यही बात होगा। तो मैंने कहा कि 1000 था, अब 1500 हो गया है, इसका मतलब दाम में वृद्धि हो गई है। अगर हम जाते, वही कहता है कि भैया स्टॉक बहुत ज्यादा आ गया, बिक नहीं रहा है, 750 में लेके जाइए इसको, तो 750 का मैं इसको लेके आता, और मैं 750 का लेके आता, तो मैं कहता है कि भाई 250 रुपया कम हो गया क्या? 250 रुपया कम हो गया, दाम कम हो गया है। तो जब भी देख रहा हूं, तो मुझे बात का पता तब चलेगा, किसी भी चीज के लाभ या किसी भी चीज का हानि का पता तब चलता है, जब आपको कम से कम दो दामों का अंदाजा हो कि पहले क्या था और अब क्या था। बात समझ गए आप लोग? बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? बताइए। राज राजा अंकर युवंशी, ठीक है, बताइए, बताइए। शुभम बताइए, बात एकदम सही है? चलिए। आकाश कुमार बागी बलिया भी है क्लास में, चलिए। बात एकदम सही है। यानी कि जब भी अवकलन की बात करेंगे, तो अवकलन हमेशा दो लोगों के रिस्पेक्ट में होगा। एक आदमी रहेगा बैठा हुआ, और एक आदमी कहेगा हम बदलेंगे तो तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है। चलिए। मैंने आपको अवकलन बताया कि अवकलन हमेशा दो लोगों के साथ निकलेगा, अवकलन हमेशा दो लोगों पर निर्भर करता है। देखो बेटा, दो लोगों पर निर्भर करने का मतलब होता है हम चर की बात करेंगे। क्या करेंगे? चर। दो संख्याएं होंगी, दो संख्याएं होंगी। देखिए, चर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, और एक होता है आश्रित चर। कौन सा होता है? एक होता है आश्रित, आश्रित चर। याद रखिएगा, एक होता है स्वतंत्र चर और एक होता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर को इंग्लिश में बोलते हैं स्वतंत्र है, मतलब कौन सा? स्वतंत्रता दिवस मनाते हो ना, उसका मतलब इंडिपेंडेंट। क्या चीज? इंडिपेंडेंट।
तो एक होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही लिखा मैंने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है। और एक होता है बेटा डिपेंडेंट, आश्रित है किसी पे आश्रित है, मतलब उस पर निर्भर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मैं लिखूं यहां देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस दो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस दो, इसका मतलब मैंने कहा इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक है x और एक कौन है बेटा? y है। एक है x, एक कौन है? y है। हम ये कह रहे हैं कि बताओ जरा, y आश्रित है कि x आश्रित है, या कौन स्वतंत्र है, x स्वतंत्र है या y स्वतंत्र है? देखो जरा, x की वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू आएगी तभी जाके y की वैल्यू निकलेगी। यानी कि y को वेट करना पड़ेगा किसका बेटा? x का। x का मान तो दुनिया में कुछ भी ला सकते हो, x का मान तुम कुछ भी रख सकते हो, x इंडिपेंडेंट है, x कह रहा दुनिया में हम कुछ भी हो सकते हैं। x का कोई भी मान उठा के तुम यहां रख दोगे, मान लो तुमने 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर में 2 जोड़ोगे तो 9 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 11 आएगा। वो मान किसका होगा? y का मान होगा। मतलब ये जो y है ये तब तक वेट करेगा जब तक कि x का कोई मान नहीं आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो x है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये अपने से आ सकता है, लेकिन जो y है वो x का स्क्वायर में 2 जोड़ा जाएगा तभी निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा y वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? डिपेंड कर रहा है, मतलब आश्रित चर है। और जो x है हमारा वो क्या रहेगा बेटा? स्वतंत्र चर रहेगा। ठीक है, x हमारा क्या है? फ्री है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, x हमारा क्या बेटा? फ्री है। x हमारा फ्री है मतलब कि क्या रहेगा? आश्रित, आश्रित स्वतंत्र, सॉरी स्वतंत्र होगा, मतलब इसको फ्री बोल सकते हैं आप, इसको फ्री बोल सकते हैं। तो जो स्वतंत्र है यानी कि जो इंडिपेंडेंट है वही फ्री है। और यहाँ फ्री कौन है बेटा? x हमारा फ्री है, और y वाला हमारा किसी ना किसी पे क्या कर रहा है? डिपेंड। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने ये कहा कि y हमारा जो रहेगा, y हमारा क्या कर रहा है बेटा? डिपेंड कर रहा है। y हमारा क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। और x क्या कर रहा है बेटा? ये इंडिपेंडेंट है। क्या है बेटा? ये पूरी तरीके से क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। अब मेरी बात सुनना कि अवकलन करते कैसे हैं। ठीक है, अवकलन करते कैसे हैं? अवकलन हमेशा हमें हम अवकलन जो करना होगा, इसको इसको रहने देते हैं ना, इसको रहने देते हैं, याद रहेगा तो आप लोगों को पता रहेगा ना ये सब चीज। इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अवकलन हमेशा क्या करेंगे बेटा? यहां लिखिए, अवकलन अवकलन हमेशा हमेशा अवकलन हमेशा आश्रित चर का, किसका बेटा? आश्रित चर का। अवकलन हमेशा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया जाता है। स्वतंत्र चर के सापेक्ष सापेक्ष किया जाता है। सापेक्ष किया जाता है। बात समझ गए आप? देख लीजिए, अवकलन जब भी किया जाएगा तो वो किसका करते हैं बेटा? आश्रित चर का करते हैं। किसका करते हैं? आश्रित। आश्रित में कौन हुआ बेटा? y हुआ। y का करते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं बेटा? x के रिस्पेक्ट में। जैसे आपने परीक्षा में 70 नंबर प्राप्त किए, कितने में से प्राप्त किए? अगर ये मैं न बताऊं तो आप तुलना कैसे करोगे? हो सकता है परीक्षा में 70 नंबर का ही पेपर रहा, आप 70 पा गए हो। मैंने कहा 70 नंबर आपने पाया है, और परीक्षा में 100 नंबर टोटल थे, तो आप बोलोगे। अब बताओ जरा, बदल कौन रहा है? डिपेंड कौन कर रहा है? एक्स तो बोलेगा कि हम फिक्स हैं, हम बदलेंगे नहीं, मतलब इस तरीके से हम फ्री, हमारी वैल्यू कुछ भी लाके रख सकते हो। एक्स ये बोलता है कि हम फ्री हैं, हम कुछ भी आ सकते हैं। और वाई क्या कहता है? वाई कहता है कि हम डिपेंड करेंगे, हम डिपेंड करेंगे। तो देखो जरा, जब भी आप तुलना करते हो तो जिससे तुलना करनी होती है उसको कहां रखते हो? नीचे। और कितना पाया तुमने बेटा? 70 पाया। 100 में से कितना पाया? 70 पाया। तो वही बात जब भी आप तुलना करोगे, जिसके भी सापेक्ष करना रहेगा वो क्या करोगे? नीचे रखोगे। किसके सापेक्ष करना है? स्वतंत्र चर के सापेक्ष करना है। और स्वतंत्र चर कौन है बेटा? स्वतंत्र चर हमारा कौन है? एक्स है। तो हम एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवकलन। अवकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो अवकलन का सिंबल क्या हो जाएगा? तो यदि 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 y क्या रहे बेटा? y कैसा रहे? y हमारा आश्रित रहे। यदि y आश्रित चर हो, y क्या हो? आश्रित चर हो, तथा तथा x स्वतंत्र चर हो। x क्या होता? स्वतंत्र चर हो। स्वतंत्र चर हो तो स्वतंत्र चर हो तो y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन जो होगा वो कितना हो जाएगा? देखिएगा, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई कितना हो जाएगा? dx होगा। ठीक है, बात समझ में आई?
क्या किया है मैंने बेटा? y का किया है। किसका किया बेटा? मैंने y का डिफरेंशिएशन किया है। y का डिफरेंशिएशन किया है, किसके रिस्पेक्ट में किया है? x के रिस्पेक्ट में किया है। जिसके भी रिस्पेक्ट में करोगे उसको कहां लिखोगे? नीचे लिखोगे। और जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? देखिए, अवकलन हमेशा आश्रित चर का होता है। किसका होता है बेटा? आश्रित चर का होता है। और किसके सापेक्ष होता है? स्वतंत्र चर के सापेक्ष हमेशा किया जाता है। यानी कि अवकलन हमेशा हम करेंगे तो आश्रित चर का करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि y हमारा आश्रित चर है, x हमारा स्वतंत्र चर है, तो हम बोलेंगे y का x के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो होगा dy बाई dx। बताओ सही है बात? y का x के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो हो जाएगा dy बाई dx। पढ़ा कैसे जाएगा? पढ़ा कैसे जाएगा बेटा? देखो सिंबल यही होता है। y क्या है? y हमारा कौन सा बेटा? y हमारा आश्रित चर है। क्या है ये? आश्रित चर है। ये क्या है? आश्रित चर है। अगर इसका तुमको क्या करना है? अवकलन करना है। अगर मुझे y का अवकलन करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि y का अवकलन किसके सापेक्ष करना है। तो मुझे y का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और मैं कर क्या रहा हूं? अवकलन। तो अवकलन के आगे कौन है? d है। तो मैं यहां लगा दूंगा d और यहां का लगा दूंगा d लगा दूंगा। तो अवकलन का जो सिंबल होता है बेटा, अवकलन का जो चिन्ह होता है, जो अवकलन का चिन्ह अगर देखा जाए तो अवकलन का चिन्ह क्या होता है बेटा? डी डी एक्स। इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स। इसका क्या मतलब होगा? ये जिसके ऊपर लग जाएगा, मान लो ये y के ऊपर लग गया, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बताओ बात सही है? y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये dy बाई क्या है? dx है। अगर यहाँ y ना होता, y ना होकर के यहाँ z हो जाता, तो हम बोलते कि z का डिफरेंशिएशन हो गया है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब z का अवकलन हमने x के रिस्पेक्ट में किया है। अगर बेटा यहाँ z होता, सॉरी मान लो यहाँ y होता और यहाँ क्या हो जाता बेटा? t हो जाता, तो आप क्या कहते? y का डिफरेंशिएशन हुआ है t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में हुआ है। मतलब y कौन सा था बेटा? y हमेशा कैसा रहेगा? ये आश्रित है, और ये क्या रहेगा बेटा? स्वतंत्र रहेगा। बात समझ में आ गई? नीचे वाला वेरिएबल हमेशा ही क्या रहेगा बेटा? वो स्वतंत्र रहेगा। और जो ऊपर का है वो क्या रहेगा? आश्रित रहेगा। क्या रहेगा? आश्रित रहेगा। मतलब dy बाई dt लिखने का मतलब है कि y का, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ y का t के सापेक्ष, y का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा बेटा? अवकलन हुआ है। क्या हुआ है? अवकलन हुआ है। बात समझ में आ गई? बताइए, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या आपको अवकलन की परिभाषा समझ में आ गई? परिभाषा समझ में आ गई? क्या परिभाषा है? अवकलन हमेशा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया जाता है। अगर आप y को आश्रित चर मानते हो, x को स्वतंत्र चर मानते हो, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx होगा। dy बाई dx होगा। तो y अगर आश्रित है तो dy बाई dx को अवकलन बोलेंगे y का x के रिस्पेक्ट में। तो अवकलन का चिन्ह जो होगा, अगर वो dy बाई dt लिखा हुआ है तो t आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। और y क्या हो गया? आश्रित। तो dy बाई dt इसको पढ़ते कैसे बेटा? इसको पढ़ते ऐसे हैं, डी डी टी ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? डी डी टी ऑफ वाई, ऐसे पढ़िएगा। कई बच्चे देखिए, हम लोग सवाल लगाएंगे, जब सवाल लगाएंगे तो भले ही हम इसको डी वाई बाई डी टी बोल देंगे, डी वाई बाई डी टी बोल देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डी से डी काट देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप डी से डी काट देंगे। ठीक है, बात समझ गए? इसका ये मतलब नहीं कि आप डी से डी काट देंगे। इसका मतलब है बस, इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका सीखिए ना। इसको डी वाई बाई डी टी तो हम बहुत बार बोल देंगे, सवालों में उसको बार बार डी वाई बाई डी टी ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोला गया? पढ़ने का तरीका रियल में क्या होता है? इसको मतलब होता है डी डी टी, डी डी टी ऑफ वाई। टी मतलब हुआ डी डी टी बोल रहे हो। अगर आप इसको बोल रहे हो डी डी टी, इसका मतलब टी के सापेक्ष क्या हो गया बेटा? इसका सिंपल मतलब हो गया टी के सापेक्ष क्या कर देगा? अवकलन कर देगा। ये टी के सापेक्ष क्या कर देगा? अवकलन कर देगा। अगर डी डी जेड लिखा है, इसका मतलब है कि जेड के सापेक्ष क्या कर देगा? जेड के सापेक्ष क्या कर देगा? अवकलन कर देगा। जेड के सापेक्ष क्या कर देगा बेटा? अवकलन कर देगा। ठीक है, जेड के सापेक्ष क्या कर देगा? अवकलन कर देगा। बात समझ गए? समझ गए बात? अच्छा बताइए, देखिए और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बता दूं, अगर मान लीजिए कभी आपको इस तरीके का दिख गया dy बाई dx, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष क्या हुआ बेटा? अवकलन हुआ है। ये बात तो सबको समझ में आ रही है, y का x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। y का x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। लेकिन बेटा अगर यहाँ d2y अपॉन dx2 दिख गया, तब क्या करोगे? देखो, d2y अपॉन dx2, इसका मतलब हुआ कि y का x के सापेक्ष
दो बार अवकलन हुआ है। क्या हुआ बेटा? दो बार अवकलन हुआ है। क्या हुआ है? दो बार अवकलन हुआ है। ठीक है, बात समझ गए? दो बार क्या हुआ है? इसका अवकलन हुआ है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर dy बाई dx लिखा है, इसका मतलब y का सापेक्ष एक बार अवकलन है। अगर यहाँ d2y बाई dx2 लिख देगा, इसका मतलब y के सापेक्ष x का दो बार अवकलन किया गया है। और अगर बेटा तीन बार लिख देगा, अगर, ठीक है, चलिए, अगर तीन बार लिख दिया जाए, अगर इसको तीन बार लिख दिया जाए तो d3y अपॉन क्या हो जाएगा? dx3 हो जाएगा। मतलब y का x के सापेक्ष तीन बार अवकलन किया गया है। तीन बार क्या किया गया? अवकलन किया गया है। इसी चीज को कभी कभी किताब में देखेंगे आप तो ऐसे लिखेगा, कैपिटल डी लिख देगा, बोलेगा डी डी एक्स, ये कैपिटल डी है। इसको खाली d2 लिख देगा तो बोलेगा चलिए इसको d2 अपॉन dx2 लिखिए। अगर क्या देगा d3 लिखिए तो d3 का मतलब हो जाता है d3 अपॉन dx3। मतलब खाली अगर कैपिटल डी लिख देगा तो कैपिटल डी का मतलब होता है डी डी एक्स। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर क्या लग गया बेटा? बाहर क्या लग गया? डी लग गया। डी लग गया तो आप समझ जाइए डी लगने का मतलब क्या होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है? इसका अवकलन करना है। ये सारी चीजें बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी आपके लिए इतनी चीजें पर्याप्त है। जो भी चीजें मैं आपको यहां से दे रहा हूं वो सभी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन करके दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके इन सभी चीजों का नोट्स पा सकते हो। ठीक है, चलिए। तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अवकलन समझाने का प्रयास अपनी तरीके से 120% किया है। अब आपको अगर चीजें न समझ में आए तो अपने डाउट्स आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं। क्योंकि अगर ये सूत्र आपको नहीं याद होंगे तो आप अवकलन नहीं कर पाएंगे। बात सिंपल है, कितना भी मैं घोल के आपको पिला लूं, लेकिन देख लीजिएगा अवकलन के सूत्र आपको नहीं याद होंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बेसिक सूत्र हैं। ये बेसिक सूत्र याद होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सूत्र जरूर याद होने चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या सूत्र होते हैं। पहला जो सूत्र होगा वो कहता है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो। अगर मान लीजिए आपके पास x के पावर में कोई 5 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप क्या करेंगे? तो ये कहता है कि जो पावर होगा, पावर में कितना लिखा है? n को लिखिएगा आगे, जो वेरिएबल है वेरिएबल रहने दीजिए और घात में से क्या कर देंगे बेटा? एक घटा देंगे। क्या कर देंगे? एक घटा देंगे। यानी कि अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में तो हम क्या करेंगे? अगर हम आंसर इसका लिखे तो आंसर लिखेंगे 5 को आगे लेके आएंगे और 5 में से एक घात घटा देंगे। इसका मतलब 5 x की पावर कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। अभी मैं सवालों का बहुत बेसिक लेवल लेके चल रहा हूं, याद रखिए। अभी सवालों का बहुत बेसिक लेवल लेके चलूंगा, लेकिन कुछ देर बाद मैं ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जो आपसे बोर्ड एग्जाम पूछा होगा। मेरे सवालों का तरीका तो आप पहले ही जान गए होंगे। मेरे सवालों के तरीके आपको पहले पता होंगे कि मैं पहले बेसिक बेसिक सवाल कराता हूं, फिर मैं आपको बोर्ड एग्जाम के ऊपर तक लेके चला जाता हूं। तो मैं पहले धीरे धीरे शुरू करता हूं, उसके बाद मैं सीधे बम फोड़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, ये बात तो क्लियर है। दूसरे पे आते हैं, एक बार दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या बेटा? दूसरा क्या है? दूसरे में अगर हम बात करें, आपसे कोई साइन एक्स का पूछ दे तब क्या बताओगे आप? अगर कोई आपसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ दे, बताइए साइन एक्स का कितना होता है, तो आप बोलेगा कितना होता है? कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कॉस एक्स का कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए कॉस एक्स का कितना होगा, तो आप बताएंगे क्या बेटा? माइनस साइन एक्स। कितना बताएंगे? माइनस का कितना बता देंगे? साइन एक्स बता देंगे। ठीक है, चलिए चौथे पे आइए। अगर आपसे कोई कहता है कि डी डी एक्स ऑफ, अगर हम आपसे ई टू दी पावर एक्स का पूछ दें तब, ई के पावर में एक्स का पूछे तो क्या करोगे आप? तो ई के पावर में एक्स का कितना होता है बेटा? ई के पावर में एक्स का एक्स ही होता है। क्या होता है? एक्स ही होता है। ठीक, चलिए अगले पे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, देखो हम लोग ये बार बार बोलते हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे, सवाल ये वाला पढ़ लो। अगर कोई पूछे, ये कोई जो पूछता है वो कौन होता है, ये बात किसी को नहीं पता है। अब मैं आपसे पूछना, आप बचपन से देख रहे होंगे, लोग यही कहते हैं ये वाला पहाड़ा याद कर लो, कोई पूछ लेगा तो क्या कहोगे? कोई पूछ ले, वो कोई आज तक पूछा ही नहीं। ठीक है, देखिए पांचवा क्या है? ddx क्या है बेटा? ddx क्या है? अगर आप a के पावर में x लेते हो, अगर a के पावर में x पाते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको a के पावर में x और क्या करना पड़ेगा? log a करना पड़ेगा। ठीक है, log a करना पड़ेगा। चलिए छठवें पे आते हैं। अगर आपसे कोई ddx log का x पूछ दे तो आप उसे क्या बताओगे? 1/x। क्या बताओगे बेटा? 1/x बताओगे। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले पे आते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं, कॉपी निकालिए और फटाफट लिखते रहिए। कॉपी निकालिए, फटाफट लिखते रहिए। सब कुछ फॉर्मूला है, सब याद रखना है। ठीक, सारे फॉर्मूले हैं, सब याद रखने हैं। ये सारे तो बेसिक फॉर्मूले हैं, सब सब बेसिक फॉर्मूले हैं। tan x का कितना हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर x। कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। tan x का होता है sec स्क्वायर x। और आठवां, चलिए आठवें पे आते हैं। अगर आपसे ddx कोई पूछ दे, चलिए बताइए sec x का कितना हो जाएगा? अगर इसका हो गया sec स्क्वायर x, तो sec x का कितना होता है? तो sec x का होता है बेटा sec x इंटू tan x। कितना होता है? sec x इंटू कितना होता है? tan x होता है। sec x इंटू कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा। चलिए 8 फॉर्मूले हो गए। 9वें पे आया जाए। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले इनको याद कर लोगे, देखना पहला दूसरा तीसरा एक्सरसाइज तो फटाफट लगा के रख दोगे।
पहला दूसरा तीसरा एक्सरसाइज तो फटाफट आप लगा के रख देंगे। चलिए अगले पे आते हैं। अगर आपसे डीडीएक्स में कॉट एक्स का पूछूं, तब अगर मैं आपसे डीडीएक्स पूछूं कि बताइए डी डी ऑफ एक्स किसका बेटा, कॉट एक्स का। कौन बताएगा कॉट एक्स का, जल्दी बताइए। कॉट एक्स का बताइए कितना हो जाएगा कॉट एक्स का जल्दी। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जो लोग जवाब दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद रखिए tan वाले में सेक का स्क्वायर होता है तो tan का उल्टा कॉट वाले में कोसेक का होता है, बस आगे माइनस साइन के साथ। 10वें में आते हैं, 10वें में आते हैं। अगर डीडीएक्स में आपसे पूछते हैं कि बताइए कोसेक एक्स का कितना हो जाएगा, कोसेक का, तो आप बताइए जरा सेक का क्या था, सेक का सेक इंटू टेन था, सेक इंटू टेन, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस। चलिए रूही भी आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून रूही, गुड आफ्टरनून। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहां तक बात समझ में आई। चलिए देखिए, देखिए आगे कुछ और स्पेशल हैं जो आपके साथ बार बार यूज होते रहेंगे, कुछ और स्पेशल रहेंगे जो बार बार यूज होते रहेंगे। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले भी होंगे सवालों में जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूले भी होंगे जो याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं 11वां एक बताता हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप इसका याद रखेंगे तो सवाल बहुत अच्छे तरीके से लग जाएंगे। जैसे रूट एक्स का कितना होता है, कोई बताएगा रूट एक्स का कितना होता है, कोई बता दे हमको, कोई बताए कि रूट एक्स का कितना होता है। कहानी में अगर एक्स लिखा हुआ है तो उसका कितना होगा, जल्दी बताइए, बताइए। प्रांशु गुप्ता, शुभम गुप्ता, राज राजा, आकाश, बताइए। रोही आंसर दीजिए। 1/2 रूट एक्स, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। नहीं शुभम, एक्स नहीं होगा, शुभम एक्स नहीं है। 1/2 रूट एक्स, देखो कैसे है, कैसे है। मैंने क्या कहा था, मैंने सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या बताया, देखिए एक्स के पावर में अगर एन होगा तो हो जाता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो अगर बताइए, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में रूट एक्स का कर रहे हो तो बताओ जरा कि डी डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर में 1/2, 1/2। तो बताओ एक्स के पावर में एन का क्या करते हो, एक्स के पावर में एन का क्या किया जाता है, एन को आगे लाते हैं, एक्स के पावर में एन माइनस वन बच जाता है, ये बचता है ना, एन एक्स के पावर में एन माइनस वन बच जाता है। तो बताइए ये पावर में 1/2 है, 1/2 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। एक्स के पावर में क्या बचेगा, 1/2 माइनस एक। अब 1/2 एक्स के पावर में आधा में से एक घटाओगे तो माइनस आधा बच जाएगा, और माइनस आधा का मतलब होता है कि पावर अगर माइनस में है तो नीचे लिख दोगे पावर प्लस में हो जाएगा। और बताओ जरा नीचे पावर अगर हाफ है, आधा है, इसका मतलब कितना होता है बेटा, कर्णी में होता है। याद रखो कर्णी में होने का मतलब पावर कितना होता है, आधा होता है। तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/, कर्णी में 2 कर्णी में एक्स, ठीक है, 1/2 कर्णी में एक्स, ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर। कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब भी याद रहेगा, आपको याद रहेगा तो बहुत बेस्ट तरीके से आप कर पाएंगे सवालों को। अब देखिएगा, जैसे एक और, जैसे एक और की बात अगर करें, एक और देखें, 12वां देखें, 12वें की बात करते, देखिए 12वां देखते हैं। 12वें में अगर आपको कोई पूरा का पूरा बेटा अचर संख्या मिल गया, अचर संख्या मिल गया, तो पूरे के पूरे अचर संख्या का कितना होता है, 0 होता है, जहां सी अचर है, जहां सी क्या बेटा, अचर है, सी क्या बेटा, अचर है। तो जब भी आपको कोई नंबर का डिफरेंशिएशन मिलेगा, मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको खाली 5 का करना है, 5 का, तो इस 5, ये 5 अकेले है, अगर खाली कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट में कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। मैं इन सब चीजों को कर भी सकता हूं, कर भी सकता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आगे करूंगा, अभी तुरंत करूंगा, देखिएगा। चलिए 13वें पे आते हैं। अगर आप किसी के रिस्पेक्ट में उसी का करने लगेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर एक्स का ही कर दोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अब कैसे आएगा देखिए जरा, सुनिए, देखिए। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का ही करोगे तो बताओ एक्स का पावर कितना है, 1 है, 1 है। ये 1 कहां आ जाएगा बेटा, 1 कहां आएगा, आगे आ जाएगा। जैसे मैंने इस फॉर्मूले में बताया, आपको इस फॉर्मूले में बताया है कि पावर हमेशा आगे आ जाता है। चलिए जरा, पावर अगर आगे आ जाएगा तो एक आ जाएगा आगे, और घात में से एक घट जाएगा, तो एक एक्स के पावर क्या बचेगा, 0। किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है ना। इसलिए जब भी आप किसी नंबर का उसी के रिस्पेक्ट में अगर करने लगोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। चलो ये बात तो आ गई क्लियर आपको समझ में। हम कह रहे हैं जीरो कैसे आया, जीरो कैसे आया, देखिए। जब भी मान लीजिए आप 5 का कर रहे हो, किसका कर बेटा, 5 का कर रहे हो, तो 5 है ना, 5 है, तो 5 को क्या लिखा जाए, देखिए 5 को लिख रहे हैं ऐसे, 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 सही रहेगा। अब मैं कहता हूं कि इसको लिख सकता हूं, एक कैसे बना, एक कैसे बना, ये रहा होगा एक्स का पावर क्या रहा होगा, 0। एक्स का पावर क्या रहा होगा बेटा, 0 रहा होगा, तभी वो 1 बना है, 1 बना है। अब बताइए जरा, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर इसको मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा इसके पास, बस इसके पास बचेगा एक्स के पावर क्या, 0। अब ये कहता है कि एक्स के पावर का 0 में क्या होता है, पावर आगे आ जाता है। तो अगर ये पावर आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो बताओ जरा, बताओ जरा क्या करेगा, 0 आ जाएगा, और एक्स के पावर में से 0 माइनस हो जाएगा। 0 से गुणा कर दोगे तो सब कुछ पूरा कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यानी इसीलिए किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। इसलिए जब भी किसी कांस्टेंट नंबर का करते बेटा तो कितना आता है, 0 आता है। यानी कि जब भी आप किसी अचर संख्या का करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा।
इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इतने तो कतई नहीं भूलने हैं, ठीक है, इतने तो आपको कभी नहीं भूलने हैं। कम से कम ये 13 के 13 नियम आपको याद रखने हैं। ये 13 के 13 नियम आपको क्या करना है बेटा, याद रखने हैं, इनको भूलिएगा मत, इनको भूलिएगा मत, ठीक है। अगर ये याद रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे। दो और आपके नए नए रूल हैं, दो और आपके नए रूल हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में बता रहा हूं, देखिए क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना। दो फलनों का अगर आपस में क्या होगा बेटा, गुणा होगा। जैसे 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 आप मान लीजिए कि एक एक्स यहां पे है और बगल में साइन एक्स भी लिखा हुआ है और दोनों आपस में गुणा भी कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप बोलोगे सर एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये एक्स यहां, एक साइन एक्स यहां, किसका किया जाए किसका नहीं किया जाए। तो ये दो फलनों का क्या बेटा, गुणन है। क्या है बेटा, दो गुणन है। ये दो फलनों का क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है दो फलनों का। और दो फलनों का जब भी गुणा होगा, दो फलनों का जब भी गुणा होगा, तो ये देखिए अगर दो फलन आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, गुणा कर रहे हैं, मान लो यहाँ ए हो गया और क्या हो गया बेटा, बी हो गया, ए इंटू कितना हो गया, बी हो गया, ये दोनों गुणा कर रहे हैं आपस में, तो आप करोगे क्या, करोगे क्या, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ के पहले बी का करना, पहले बी को डिफरेंशिएट करना, और प्लस फिर बी को छोड़ के किसको डिफरेंशिएट करना बेटा, ए को डिफरेंशिएट करना। मतलब कि एक बार में एक ही लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक लोग को पेंडिंग में रख देंगे। तो मैंने ए को पेंडिंग में रख के बी का किया, प्लस बी को पेंडिंग में रख के ए का किया। बात समझ में आई, एकदम क्लियर है यहां तक। देखिए अब मैंने क्या कहा कि ए भी कर सकते हैं ऐसे। अगर बेटा यही ए और बी आपस में गुणा नहीं करते, अगर गुणा नहीं करते, तो यहां एक नया नियम बनता, कौन सा, डिवीजन रूल बनता। क्या बनता बेटा, डिवीजन। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा, प्रोडक्ट। एक का करेंगे, एक को छोड़ेंगे, फिर दूसरे को छोड़ के पहले का कर देंगे। चलिए देखिए फिर क्या आता है बेटा, डिवीजन रूल आता है। डिवीजन कहता है कि अगर भाग कर रहे हो तब, अगर दोनों भाग कर रहे हो आपस में तब क्या करेंगे, भाग कर रहे होंगे तब। मान लीजिए आपने एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे लोगों को देखा जो ए बटे बी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, ए बटे बी के फॉर्म में है। तो हमने कहा कि जो बटे में रहता है बेटा, हर रहता है, उस हर का क्या करते हैं, स्क्वायर। क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर। हर का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करोगे, हर को यहां लिख के ए वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ए वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसके रिस्पेक्ट में करोगे। और फिर लगाओगे बीच में माइनस। किसको छोड़ा तुमने, बी को छोड़ा। अब किसको छोड़ोगे, ए को छोड़ोगे, और किसका डिफरेंशिएशन करोगे, बी को डिफरेंशिएट कर दोगे। बताओ, ये फॉर्मूले हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है कि एक लोग को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डिफरेंशिएशन। डिवीजन रूल हमसे ये कहता है कि नीचे वाले का क्या करना है, स्क्वायर करना है। नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करोगे बेटा, बी लिखोगे, नीचे वाले को लिखोगे, हर हर का स्क्वायर, फिर हर से गुणा, अंश वाले का डिफरेंशिएशन माइनस अंश को छोड़ के हर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में प्रांशु के कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको 11th में चीजें पढ़ाई गई होंगी, जिनको ये चीजें 11th में ही पढ़ाई गई होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। चलिए समझ में आई बात, बता दो फॉर्मूले पूरे समझ में आ गए आपको। फॉर्मूले जो मैंने बताया आपको पूरे समझ में आए। अगर फॉर्मूले पूरे समझ में आए होंगे तो एक बार थम्स अप रिएक्ट करो, ताकि हम लोग आगे चलें और सवालों का सिलसिला स्टार्ट करें। मैं आपको सवाल कुछ लेके दिखाऊं ताकि फिर आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। आगे कुछ सवालों को लेके आते हैं, कुछ सवालों को लेके आएंगे आगे आपके। उन सवालों को आप देखिएगा, उन सवालों को लगाने के जो मेरे तरीके होंगे वो बहुत बेस्ट होंगे। सवालों को लगाने के मेरे तरीके और मेरे सिखाने के तरीके आपको सबसे बेस्ट लगेंगे। जिस तरीके से मैं आपको सवाल सीढ़ी बाय सीढ़ी लेके आऊंगा, समझाऊंगा कि किसका कब करना होता है, वो तरीके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाले। देखिए चलिए, ये तो बात हो गई। अब मैं आपको जनरल से एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ, एक जनरल से एक एग्जाम्पल लेके आता हूँ। इस एग्जाम्पल से मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा जो कि अवकलन में बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। अवकलन में बड़ी जरूरी होती है। चलिए देखिए अवकलन में बड़ी जरूरी क्या होती है। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने ये कहा साइन पावर में क्यूब एक्स लिखा हुआ है। देखो ये लिखा साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स है। मान लो कि ये y के बराबर है, ये y के बराबर है, y बराबर साइन के पावर में क्यूब एक्स। समझ गए बात। देखो हमने ये कहा इसका डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हम कह रहे हैं कि इसका अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष करना है बेटा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो देखो जरा, जब भी अवकलन करना होगा तो आप अवकलन का चिन्ह तो लगाओगे ना। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन का चिन्ह होता है ddx, ये होता है। हम बोलते हैं यहाँ t के सापेक्ष, तो यहाँ करते हैं t के सापेक्ष। अगर हम बोलते हैं यहाँ शुभम के सापेक्ष, तो यहाँ क्या करना होता है बेटा, यहाँ लिखना होता है शुभम, करना होता है ना शुभम के सापेक्ष। अगर मैं बोलता कि यहाँ किसी और के सापेक्ष करना है, चलिए आकाश के सापेक्ष करना है,
तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना होता है आकाश के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। जिसके भी सापेक्ष करना हो उसको आप नीचे लिखते ही लिखते हो, नीचे उसको लिखते ही लिखते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो दोनों तरफ पहले ये लगाओगे ना, पहले ये लगाओगे ना दोनों सापेक्ष, दोनों तरफ आप ये लगा लीजिए, पहले पहले दोनों तरफ आप ये लगा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किसके रिस्पेक्ट में करना है। अब मुझे बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। हमने कहा कि ये साइन का क्यूब एक्स है, इसका मतलब साइन एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स और यहां कितना बेटा, साइन एक्स कितनी बार है, 3 बार है। अच्छा ये बताइए पहले, आपको इसमें और इसमें अंतर समझ में आता है कि नहीं आता है, बताइए। आपको इसमें और इसमें अंतर समझ में आता है कि नहीं आता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपको इसमें अंतर समझ में, देखिए गलती कर दी ना अजीत मौर्य, आपने गलती कर दी, जो मैंने बताया वो गलती आपने कर दी, ठीक है। बताइए इन दोनों में आपको अंतर समझ में आता है, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है, इन दोनों में अंतर है ना, बताइए रूही, बताइए विकास, बताइए इन दोनों में अंतर है कि नहीं है, अंतर है ना, इसमें और इसमें अंतर है, बिल्कुल अंतर है। यहाँ साइन 3 बार है मेरे दोस्त, इसमें साइन 3 बार लिखा गया है और यहाँ पे साइन एक्स 3 बार है, एक्स कितनी बार बेटा, 3 बार है। तो यहाँ पे एक्स का क्यूब हुआ है और यहाँ पे तो साइन का क्यूब हो गया है, तो दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में बड़ा अंतर है, बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है तो मैं इसको करूंगा क्या, डी डी एक्स। अगर ये साइन दिया हुआ है एक्स, मैं कर देता हूं उसका क्यूब, क्या कर दो बेटा, क्यूब कर दूं, ऐसे सही है, सही है। पावर का क्या करते हो बताओ, पावर का क्या करते हो, पावर का क्या करते हो, जब भी घात में होगा, जब भी घात में होगा तो घात का क्या किया जाता है, घात को आगे लेके आते हैं और घात में से एक घटा देते हैं, घटाते हैं ना। देखिए जरा, ये कहता है कि घात में हो गया तो घात को आगे लेके आओ, घात को आगे लेके आओ। पहले ये देखा करो ना कि सबसे पहले तुमको क्या दिखा, सबसे पहले मुझे दिखा इसका घात, क्या दिखा बेटा, घात। मैं घात को आगे लेके आया, 3 आया। मैंने कहा कि साइन एक्स का अब घात कितना बचा, खाली 2 बचा, बचा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तो एक्स पे काम करता है ना, फॉर्मूला तो एक्स पे काम करता है कि एन रहेगा और एन में से घटा देंगे, यहाँ एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है। ये फॉर्मूला कौन है बेटा, यहाँ पे कौन है, साइन है, यहाँ पे साइन है। इसका मतलब कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, जिसके घात में वो था, किसका था बेटा, साइन एक्स का भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। कितना आएगा देखिए, साइन एक्स 2 बार, इसका मतलब कितना होगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कितना हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। बताइए किन बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, किन किन बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। सबसे पहले बहुत बढ़िया रोही, सबसे पहले जो करेंगे वो सबसे पहले घात का करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, घात का करते हैं। अगर घात बन रहा है तो घात का सबसे पहले कर दो, घात का लेके आओ। यहाँ साइन एक्स छोड़ दिया, घात में से एक कम हो गया, लेकिन ये देखा कि यहाँ तो साइन है तो साइन का भी फिर से करना पड़ेगा, और अगर हम साइन का फिर से करेंगे तो आएगा कॉस एक्स। और यहाँ तक बात जिसको समझ में आ गई वो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बात समझ में आई, सवाल को आगे देखें, अगला सवाल देखें। देखिए एक सवाल अगर इस तरीके से दूं मैं, एक सवाल ऐसा दूं, ई के पावर में 5x, मैंने दिया अगला सवाल y बराबर ई के पावर में 5x। ई के पावर में बेटा कितना दिया मैंने, 5x दिया आपको करने के लिए, ई के पावर में दे दिया 5x। अब देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी ई के पावर में होता है, मैं कह रहा हूं x के सापेक्ष अवकलन करिएगा। किसके सापेक्ष बेटा, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। सवाल को लिखने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, वरना सवाल तो एक लाइन में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होगा। यहाँ भाई बच्चे को स्टेप बाय स्टेप चीजें पता है, कहीं से तो पढ़ा हुआ है, कहीं से तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ ddx हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ भी लगाएंगे ddx और यहाँ क्या लगाएंगे, e के पावर में 5x लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तो आ गया dy by dx, और इधर कितना आ जाएगा बेटा, देखो e के पावर में जो भी रहता है, e के पावर में जो भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो e के पावर में रहता है उसका डिफरेंशिएशन सेम वही निकल के आ जाता है, सेम वही निकल के आता है, बस पावर में x होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ e के पावर में जो लिखा है आंसर बस आप वही लिख दीजिए, e के पावर में 5x। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पावर में कितना है बेटा, पावर में 5x है, आपने डिफरेंशिएशन बस e का किया है, अभी पावर में कितना है, 5x है। तो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक खाली x नहीं बच जाएगा, तब तक तो करना ही करना है। यानी हमको फिर से डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, बगल में इसका 5x का करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूं कि ये तो 5 कांस्टेंट है, ये मत करना ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ साथ उसके बगल में x भी तो है, x भी तो है। तो पहले इस कांस्टेंट को निकाल के बाहर फेंक दो, निकाल के बाहर फेंक दिया। यहां पहले से बाहर कौन पड़ा हुआ था, 5x। अब डिफरेंशिएशन किसका बचा होगा बेटा, x का बचा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि 5 हो गया, e के पावर में 5x हो गया। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चे बता दो,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, 5 ई के पावर में कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और यही आपके डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, यही आपके डिफरेंशिएशन की वैल्यू है। जल्द से जल्द ताली बजाइए अगर आप लोगों को चीज समझ में आ गई तो। बताइए किसको किसको चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलिए, किसने कहा, हाँ किसने कहा एक बार फिर से। चलिए, विशेष सिंह ऑफिशियल एक बार कह रहे हैं कि एक बार फिर से बता दिया जाए। देखिए फिर से बता दिया जाए, ई के पावर में 5x हो तो जो भी ई के पावर में 1,00,000 x लिखा होगा ना, तब भी हम आंसर में ई के पावर में 1,00,000 x लिखेंगे ही लिखेंगे। तो हमने ई के पावर में 1,00,000 यानी कि ई के पावर में 5 था, लिख दिया। लेकिन ई के पावर में 5x है, फॉर्मूले में क्या था बेटा, फॉर्मूले में क्या था, ई के पावर में x था। लेकिन जब यहाँ 5x है तो हम 5x का भी तो करेंगे, 5x का करेंगे तो 5 निकल गया बाहर, x का x रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक कहानी खत्म हो जाएगी। बताइए समझ में आई बात, समझ में आई बात। एक सवाल और लेके आऊं क्या, एक सवाल और लाऊं, चलो आ गया, यहीं से करते हैं। अब यहीं से करते हैं सवाल, यहां से करते हैं। चलिए चलिए, यहां से चीजें शुरू हो गई, अब यहां से चीजें शुरू हो गई। अब चलिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, सवाल अब यहां शुरू हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, मैंने अपना पूरा 120% दिया बेटा समझाने में आप लोगों को। ठीक है, मैंने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से समझाया, पूरे 40-42 मिनट जो भी गए हैं, मैंने अपना पूरा 120% दिया आपको समझ में आने के लिए। चलिए नीलेश पाल, चलिए ठीक है, पहला वाला देखिए, पहला वाला देखिए, साइन एक्स का क्यूब है। मेरे बच्चे बात को ध्यान देना कि साइन एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है, आगे साइन लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। देखिए पहला सवाल दिया, पहले आप सवाल को y बराबर मान लेंगे, पहले आप सवाल में y बराबर मान लेंगे। अब देखिए, अब वो नहीं है कि आप पूरे का पावर कर देंगे, अगर पावर पूरे का बनता है ना तब घात का करते हैं, अदरवाइज घात का नहीं करते हैं। सबसे पहले सुनो, ये साइन का पावर है ही नहीं, ये तो एक्स का पावर है, ये साइन का पावर ही नहीं है। मतलब ये वाला सवाल नहीं है ये। देखो इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ 3 जो है पावर एक्स पे है और यहाँ किस पे साइन पे है। इसका मतलब हम डायरेक्ट बस साइन का कर सकते हैं, साइन एक्स क्यूब का नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसको ऐसा मत समझना तुम लोग एग्जाम में, इसको ऐसा मत समझना, या तुम इसको ऐसे मत बना देना कि यहाँ पावर 3 लिख दें। नहीं भाई, साइन कहाँ 3 बार है, साइन तो एक ही बार है ना। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो लगाओगे यहाँ क्या, डी वाई बाई कितना dx, और यहाँ भी लगाओगे कितना बेटा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ कितना कर दोगे, साइन एक्स का क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, कर दोगे। बताओ जरा, बताओ जरा, सबसे पहले मुझे कौन दिखा बेटा, साइन दिखा, साइन दिखा। साइन का कितना होता है बेटा, साइन का होता है कॉस एक्स, कितना होता है कॉस एक्स। लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स का क्यूब है, तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉस एक्स क्यूब लिखोगे। साइन एक्स क्यूब का पहला हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। साइन के बगल में कौन था, एक्स क्यूब था, तो आपको एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा, एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा। तो बताइए जरा, बताइए जरा कितना आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब। अब बताओ जरा इसका कितना होता है, घात आ जाएगा आगे, और घात में से एक कम हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, टोटल बच जाएगा हमारे पास 3x² कॉस एक्स क्यूब। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए बात समझ में आई कि नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। बारी बारी से चलिएगा, सवाल देखिएगा, आपको हमेशा समझ में आएगा, हमेशा समझ में आएगा। एक्स क्यूब हमारा थीटा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्स क्यूब इज थीटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ रोही, हम पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन पुट करने वाली कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पुट करने से ज्यादा अच्छा तरीका आपको यहाँ दिखेगा, देखिएगा, पुट करने से ज्यादा अच्छा तरीका आपको सवाल में दिखेगा। आप सवालों को स्टेप वाइज स्टेप तोड़ते चले जाओगे, आप सवालों को स्टेप वाइज स्टेप तोड़ते चले जाओगे, देखना सवालों को धीरे 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 उतारते चले जाओगे, तो बहुत अच्छे तरीके से सवाल कंप्लीट भी हो जाएगा, सवाल कंप्लीट भी हो जाएगा। ये लंबा नहीं पड़ेगा भाई मेरे प्रांशु गुप्ता, ये लंबा नहीं पड़ेगा, कुछ मान के चलोगे, टी वगैरह मान के चलोगे तो वो लंबा पड़ जाएगा। टी वगैरह मान के चलोगे, तुम कह रहे हो कि यहाँ से एक्स क्यूब को हम टी मान लेते हैं, एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं, ताकि हमारे 3x² dx की वैल्यू कितनी मिल जाए, यहाँ से dt मिल जाए, और 3x² की वैल्यू यहाँ से हमको dt अपॉन dx मिल जाए, मिल जाए वैल्यू, ये वाली मिल जाएगी। और एक्स क्यूब को अगर टी पुट कर दोगे यहाँ पे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, साइन टी, साइन टी। और यहाँ से dy बाई dt का मान कितना आ जाएगा, dy बाई dt का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से cos t आ जाएगा, आ जाएगा। तो dy बाई dt हो गया, ये हो गया। तो dy बाई dt और इनटू अगर हम dt बाई dx का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, तो बताओ जरा टी को क्या माना है, टी को माना तुमने एक्स का क्यूब माना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब आ जाएगा। और dy बाई dt यहाँ रखना है, देखो जरा रखेंगे तो ये dy बाई dx के बराबर ही बचेगा, बराबर बचेगा। तो dt से dt कट जाएगा तो फिर बच जाएगा, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। dy बाई dt का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कॉस एक्स का कितना आएगा, क्यूब आएगा, और dt बाई dx कितना आएगा, 3x² आएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, dy बाई कितना हो गया, dx हो गया, हो गया। यही आया dy बाई dx, मैंने यहाँ बताया है, ठीक है, वही तरीके हैं, ठीक है, ये वही तरीके हैं, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये अच्छा पड़ जाएगा, ये बहुत आसान पड़ेगा। टी मान के चलेंगे ना,
टी मान के चलेंगे तो आगे सवाल में फंसेंगे, देखिएगा पक्का फंसेंगे। तरीके आपको आते रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको करने का जो तरीके मैं आपको बताऊंगा स्टेप वाइज करके आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए देखिए, कहीं कुछ नहीं कटने वाला है। चलिए देखिए, ये हो गया एक तरीका, पहला सवाल हो गया, पहला सवाल हो गया। चलिए हाँ यही सही है, यही सही है, पहले वाले मेथड से करिए, हमेशा सही होता है, इसमें भूलोगे नहीं ना यार, इसमें भूलोगे नहीं, कभी भूलोगे नहीं, सब साफ साफ दिखता रहेगा। चार सवाल जहां लगाए अपने से ना, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम रम जाएगा तुमको। देखो यहाँ क्या होगा बेटा, y बराबर क्या मान लिया, यहाँ से cos क्यूब x मान लिया, क्यूब x मान लिया, तो यहाँ देखो दूसरा हो गया, दूसरा सवाल। अगर मैं कह रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब बताओ ना बच्चे, देखो अब यहाँ बताओ, अब यहाँ cos का पावर कितना आया है, 3 आया है। अब cos का घात कितना हो गया, 3 आ गया। तो मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos क्यूब x हो गया। अगर अब डिफरेंशिएट करोगे इसको तो बताओ, अब घात में आया है, अब घात में आया है। अगर तुमको यहाँ दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, cos x का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x का पूरा पूरा क्या हो जाएगा, क्यूब, क्योंकि cos x cos x cos x 3 बार लिखोगे तब जाके वो बनेगा। तो यहां बताओ डी डी एक्स कितना आएगा, 3 आएगा आगे, 3 आएगा आगे। cos x के घात में कौन बचा होगा बेटा, 2 बचा होगा, तो 3 आ गया आगे, तो cos स्क्वायर x बचा होगा। लेकिन तुमने घात का किया है, किसका किया है, घात का किया है। cos का किया क्या, नहीं किया ना, cos का किया क्या, नहीं किया। तो यहां पे तुमको फिर से किसका करना पड़ेगा बेटा, फिर से किसका करना पड़ेगा, तुम्हें यहां से फिर से करना होगा, 3 आ गया आगे, cos स्क्वायर x हो गया। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा हमको, cos x का भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां cos है, घात का फॉर्मूला x के पावर में होता है, लेकिन जब यहां लगाते हो तो 5x के पावर 4 आता है ना। ऐसा नहीं है कि वहां आप x का नहीं करते हो, वहां भी आप x का करते हो, फिर से डी डी एक्स ऑफ x करते हो, लेकिन वो कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता वहां, इसलिए वहां समझ में नहीं आता है। लेकिन जब भी घात का करोगे तो घात का तो हो गया आगे, लेकिन cos x का करो तो cos x कितना हो जाएगा बेटा, cos x का कर दोगे लास्ट में, तो यहां से cos x का आ जाएगा माइनस का कितना, sin x। और सब कुछ थोड़ा अरेंज कर दिया जाए, माइनस आगे कर दें, तो 3 cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा यहाँ तक, 3 cos स्क्वायर x और कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और यही आपके dy बाई dx की वैल्यू है, यही आपके dy बाई dx की वैल्यू है। बताइए सही है, किसको किसको बात समझ में आ गई है। माइनस में लिखिए ना, cos x का माइनस sin x होता है ना, तो माइनस में भी लिखेंगे, माइनस रहेगा, माइनस भूलिए मत, माइनस छोड़िए मत, माइनस रहेगा। चलिए ठीक है, x पर नहीं था, वो x पर नहीं था, ठीक। देखिए अब अगला देखते हैं tan रूट x का, tan रूट x का देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा, तीसरे में y बराबर क्या मान लेंगे बेटा, तीसरे में y बराबर मान लेंगे tan का रूट x। यहां कर दें, इधर कर दें, कहीं इधर कर देते हैं ना, y बराबर है tan का रूट x। थर्ड वाले में y बराबर कितना है, tan का रूट x है, tan रूट x है। तो बताओ सबसे पहले आंख बंद करके भी हमको कौन दिखेगा बेटा, पहले tan दिखेगा, कौन दिखेगा, पहले tan दिख जाएगा, पहले tan दिखेगा। तो बताओ कि tan x का कितना होता है, tan x का कितना होता है, देखो क्या लिखा मैंने, tan x का होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या रहेगा बेटा, x रहेगा ना। tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आपको dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, tan हो गया और यहाँ क्या हो गया, रूट x हो गया, यहाँ रूट x। अब देखिए tan x का कितना होता है, आप कहोगे सर sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x नहीं है, क्या है, रूट x, तो रूट x लिखेंगे। कोई बच्चा गलती से ये ना लिख दे कि tan का होता है sec स्क्वायर x, क्यों लिखोगे sec स्क्वायर x, बताओ यहाँ कितना हो गया, sec स्क्वायर और रूट x है ना, तो रूट x लिखो रूट x। लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या है, रूट x है। तो आपको एक बार फिर से इस रूट x का भी करना पड़ेगा, रूट x का भी करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, sec स्क्वायर रूट x आ गया, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan रूट x का होगा sec स्क्वायर रूट x, sec स्क्वायर रूट x हो गया। अभी आप यहां कर रहे हो इसका, तो बताओ रूट x का मैंने तुमको याद करा दिया है, मैंने तुमको रूट x का याद करा दिया है कि रूट में जब भी रहे तो क्या करते हैं, कोई क्वांटिटी अगर रूट में है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 रूट में कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो ये अपने आप बन जाएगा 1/2 रूट x, और यहाँ कितना हो गया, sec स्क्वायर रूट x। यही आपके dy बाई dx का आंसर है, यही आपके dy बाई dx, मतलब कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। बताइए अब समझ में आई बात, अब समझ में आई, बिल्कुल सही रूही, जवाब एकदम सही है, जवाब एकदम सही है। बताइए सवाल में किसी को दिक्कत आएगी, बताइए इस सवाल में किसी को दिक्कत आई है, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ दिक्कत नहीं तो आगे चले, अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये सारे सवाल आपके बेसिक के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसको भी कहीं दिक्कत आई वो पूछ लेगा, जिसको भी कहीं दिक्कत आई वो पूछ लेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं, ठीक है, विमलेश सिंह भी, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए सवाल, ये सवाल देखिए अब,
चलिए, दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, ये सवाल देखिए अब, ए एक्स प्लस बी का पावर m दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है ना, अभी प्रैक्टिस है, अभी प्रैक्टिस है, धीरे 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 चीजें आगे बढ़ जाएंगी, धीरे 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 चीजें आगे बढ़ जाएंगी, प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं, लिखने में एक दो बार दिक्कत होगी रोही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल है, आप लोग भी लगाते रहिए, आप लोग भी लगाते रहिए, मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो बाकी बच्चों के लिए कर रहा हूं, जिनको आ रहा है वो लोग लगाते रहे, वो लोग बैठे ना, मेरे लगाने का इंतजार मत करिए, आप लोग लगाते रहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर y है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, dy बाई dx लगाना पड़ेगा। देखिए लगाइएगा, ये नहीं कि पहले करना शुरू कर दें, सवालों को पहले उस तरीके से बना लेना। अब देखो, घात है, घात दिखा हमको, सबसे पहले घात दिख गया, अब घात का करना होगा तो कैसे करोगे, घात का करने के लिए घात को पहले आगे लेके आते हैं, आगे लेके आते हैं, जो भी लिखा होता है उसको लिख दो, हमसे मतलब नहीं है, और उसके घात से एक घटा देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। लेकिन घात का फॉर्मूला बेटा किस पे लगता है, घात का फॉर्मूला किस पे लगता है, घात का जो फॉर्मूला लगता है वो किस पे लगता है बेटा, एक्स पे लगता है, किस पे लगता है, एक्स पे लगता है। लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, तो हमको डिफरेंशिएशन फिर से किसका करना पड़ेगा बेटा, ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो बताओ यहां से कितना मिल जाएगा, एम ए एक्स प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस वन हो जाएगा। और यहां से अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका भी करोगे, इसका भी करोगे, बात समझना, बात समझना, अगर डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे तो तुम इसका भी करोगे और इसका भी करोगे, तो ए एक्स का भी करोगे और किसका करोगे बेटा, ए एक्स का भी करोगे और किसका करोगे, बी का भी करोगे। बताओ सही है कि नहीं, ए एक्स का भी करोगे और किसका करोगे बेटा, बी का भी करोगे, बी का भी करोगे। तो बताओ जरा कितना आ जाएगा यहां से, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा, यहां से टोटल कितना आ जाएगा, यहां से टोटल कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, अब बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में है एम एम ए एक्स प्लस बी, अब पावर में कितना आ जाएगा, पावर में एम माइनस कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, एम माइनस कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ए एक्स है कितना बेटा, ए एक्स, जब भी डिफरेंशिएशन ए एक्स का कर रहे हो तो ए तो नंबर है ना, ए नंबर है, ए गया बाहर, बाहर भेज दो, कौन बचा, एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वन, मतलब क्या आएगा, खाली ए आएगा, कितना आएगा, खाली ए आएगा, मतलब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए बचेगा, बचेगा ए। और बताओ बी पूरा का पूरा नंबर है, जब भी पूरे के पूरे नंबर का डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आता है, जीरो आता है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा जीरो। क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा आगे, खाली ए बचेगा, ए आ जाएगा आगे, तो क्या बच जाएगा, ए एम और ए एक्स प्लस बी का पावर कितना आ जाएगा, एम माइनस वन आ जाएगा, योर डी वाई बाई डी एक्स, आपका डी वाई बाई डी एक्स यही रहा, ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स। बताइए सही है, बताइए किसको इसको बात समझ में आ गई है, बताइए किसको किसको बात समझ में आ गई वाली, ठीक है ना। ये देख रहे भाई, मैसेज तो देख ही रहे हैं, ठीक है। किसका डेरिवेटिव पूछ रहे हो, 10x का, 10x का डेरिवेटिव जीरो क्यों भाई, जीरो क्यों, 10x का डेरिवेटिव जीरो कैसे हो गया, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। मैंने सारा फॉर्मूला लिखाया विमलेश, सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के दिया है, सारा का सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के दिया है, आप उसको देखिएगा, ठीक है। देखिए 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ लिख के दिया है, मैंने लिख के दिया, ठीक है। देखिए कांस्टेंट का कितना हो गया, जीरो हो गया, कांस्टेंट का एट लास्ट जीरो हो गया, तो मैंने वहां से कांस्टेंट का जीरो कर दिया, इसका मैंने फिर से किया था, ठीक है। चलिए दूसरा वाला सवाल क्या है, 2x प्लस 3 का पावर 5 है। दूसरा सवाल क्या बेटा, दूसरा सवाल है 2x प्लस 3 का पावर कितना है, 5 है। तो माना y बराबर 2x प्लस 3 का पावर कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे। हमको सबसे पहले अभी भी घात दिख रहा है, घात दिख रहा है, कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहां से भी डी डी एक्स लगा देंगे, और यहाँ कितना कर देंगे 2x प्लस 3, अब पावर में कितना है 5 है ही, पहले से 5 पहले से ही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए घात आ गया आगे, घात आगे आ गया, घात में से एक घट जाएगा, घात में से क्या कर देंगे बेटा, एक घटा देंगे, घात में से एक घटा के 4 कर देंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ, ये किसका घात है, इसका घात है, तो 2x प्लस 3 का भी हमको करना पड़ेगा ना। कितना आएगा 5, 2x प्लस 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ बताइए, यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, इसका करेंगे जब तो खाली 2 बाहर निकलेगा, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, तो खाली 2 बाहर निकला, और 3 का पूरा जीरो हो जाएगा, 3 एक संख्या है, संख्या का पूरा जीरो हो जाएगा, 2 आएगा खाली बाहर, 2 खाली बाहर आएगा, तो 2 पंजे कितना हो गया, 10 बना लिया, और 2x प्लस 3 का पावर क्या कर दिया बेटा, 4 कर दिया। तो यहाँ बताओ कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई कितना आ गया, डी एक्स आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा, ठीक। जिन बच्चों ने इस तरीके के आंसर दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है। पावर 4 इंटू दो गुणा कर देंगे, पूरा का पूरा आ जाएगा। अब क्या है, अगला क्या सवाल था, अगला सवाल था कर्णी में ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, कर्णी में, कर्ण तीसरा सवाल है,
तीसरा सवाल है बेटा कि y बराबर मान लेते हैं कॉर्नी के अंदर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस कितना हो गया c हो गया। ये सवाल है आपका, ये सवाल है। ठीक, चलिए देखिए कैसे करेंगे। x के सापेक्ष करना है तो पहले लगा लेते हैं dy बाई dx। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा dy बाई dx और कॉर्नी के अंदर कितना हो जाएगा ax स्क्वायर 2bx प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा c तक। ठीक है, अब देखिए dy बाई dx तो सही है, dy बाई dx सही है। हमको बताओ, हमको सबसे पहले कॉर्नी दिखा, हमको सबसे पहले क्या दिखा बेटा, कॉर्नी दिख गया, कॉर्नी सबसे पहले दिख रहा है। अगर आपको कॉर्नी दिख गया तो कॉर्नी मैक्स का कितना होता है बताइए ना, बताइए कितना होता है कॉर्नी मैक्स का, कितना हो जाएगा 1/2 कॉर्नी मैक्स होता है, ये बात तो हम जानते ही हैं। तो हमको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा कॉर्नी में है, पूरा कॉर्नी में है, और कॉर्नी में जो भी नंबर रहता है उसका 1/2 कॉर्नी मैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और कॉर्नी में कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा। लेकिन इस पूरे नंबर का क्या होगा, इस पूरे नंबर का भी तो एक बार करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन हम इस पूरे नंबर का भी करेंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का भी एक बार करना पड़ेगा भाई, एक बार करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो बताइए जरा कितना आ जाएगा 1/2 कहानी में कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2bx प्लस कितना होगा बेटा c हो गया, सी हो गया। अब यहां डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यहां डिफरेंशिएट करोगे, देखो मेरी बात सुनना, क्या खतरनाक, एक ही लाइन में कर दूंगा मैं बस। ए कांस्टेंट है, ए को छोड़ दो बाहर, मतलब ही नहीं है ए से। एक्स का स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर का क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, एक्स के पावर में एक बचेगा, मतलब 2x आएगा, कितना आएगा 2x आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x आ गया। अब प्लस देखो, प्लस देखो, 2 बाहर निकल गया, b बाहर निकल गया, नंबर है, नंबर बाहर निकल जाएगा, 2 और b बाहर निकल गया। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का करेंगे कितना आएगा बेटा 1 आएगा, और सी पूरा का पूरा नंबर है, कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा जीरो। कितना बचेगा ऊपर, ऊपर क्या बचेगा 2ax प्लस 2b, क्या बचेगा 2ax प्लस क्या बचेगा 2b बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपको देखो जीरो हो गया ना, वो नीचे कितना बच जाएगा, दो कॉर्नी में ax का स्क्वायर और 2bx प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा। ऊपर से दो कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा ax प्लस b बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका दो कॉर्नी में ax का स्क्वायर 2bx प्लस कितना आ जाएगा c आ जाएगा, आ जाएगा। दो से दो मर गया, दो से दो मर गया, तो आ जाएगा खाली ax प्लस b, और बटे में कितना आ जाएगा कॉर्नी में ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस कितना हो गया बेटा c हो गया। ये आपका आंसर है, बताइए बताइए बताइए, सही है, बहुत अच्छा रोही, जवाब बहुत सही दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया है। डेली क्लासेस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की सब कुछ मिल रही हैं, डेली क्लासेस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मिल रही है। बस आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, जो क्लासेस आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे, बस इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना। और नोट्स वगैरह आपको यहीं से मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाते हैं, ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। चलिए सही, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। चलिए आगे चला जाए, अगले सवाल पे आए। इस सवाल को थोड़ा होल्ड करते हैं, इस सवाल को थोड़ा होल्ड करते हैं, आगे करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है, आगे जरूर करेंगे। चलिए ये सवाल देखिए, अभी अभी आप ये सवाल देखिए, उस सवाल को थोड़ा होल्ड किया, आगे करेंगे, आगे करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, आगे करेंगे जरूर, सवाल कोई छोड़ा नहीं जाएगा, सवाल तो सब पढ़ के रखना है, कोई छोड़ना नहीं है, कोई सवाल छोड़ना नहीं है। चलिए ये बताइए, बताइए कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी करिए, करिए, सोचिए कैसे करना है, सोचिए कैसे करना है, तब आप कर पाएंगे, वरना फिर नहीं कर पाओगे। देखो y का मान आपको दिया है, y का मान दिया है cos का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो आपसे dy बाई dx का मान पूछ रहा है, dy बाई dx का मान पूछ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम पहले dy बाई dx लगा ले, दोनों तरफ, दोनों तरफ हम dy बाई dx लगा ले, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा x का स्क्वायर, हो जाएगा, हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। अब मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ cos का स्क्वायर है, यहाँ यहाँ इसको ऐसे रख, इसको ऐसे रख दो, ठीक है, ऐसे रख दो, cos का स्क्वायर है, मतलब पहली बात हमको ये समझ में आई, अगर ये cos का स्क्वायर है और x का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इसको अलग छोड़ो ना, इसको अलग छोड़ो, मतलब देखो ही मत, इसको छोड़ दो अभी। cos का क्या दिखा बेटा, स्क्वायर दिखा, तो जब भी स्क्वायर दिखा, घात दिखा, तो घात को कहां लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, दो बचेगा, cos बचेगा, दो में से एक चला जाएगा, तो एक एक्स स्क्वायर खाली यहाँ बच जाएगा, पावर में क्या बचेगा, एक बचेगा। लेकिन लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि आपने cos का घात देखा है, आपने बस cos का क्या देखा बेटा, घात देखा, लेकिन अभी cos एक्स स्क्वायर तो बचा है, cos एक्स स्क्वायर तो बचा होगा ना, दो का तो कर दिया आपने, cos का एक्स स्क्वायर तो बचा होगा, बचा होगा। बताइए cos के घात का हो गया, cos के घात का हो गया, लेकिन cos एक्स स्क्वायर तो बचा है, तो बताइए यहाँ कितना आएगा, 2 cos का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ बताइए cos x का कितना होता है बेटा, माइनस का sin x होता है, लेकिन x नहीं है, यहाँ क्या है, x का स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर से एक बार करना होगा, क्योंकि x नहीं है, क्या था, x का स्क्वायर था, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये लाइन किसको समझ में आई, अगर नहीं आई, प्रीति कुमारी गुड आफ्टरनून, बताइए अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आई तो फिर से बताऊं मैं, बताइए लाइन आपको समझ में नहीं आई तो मैं फिर से इसको बताऊं एक बार।
बताइए, बताइए, रूही बताइए, आकाश बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बता दूं। ओम नारायण बताइए, फिर से बताना पड़ेगा एक बार, बताइए, फिर से बताना पड़ेगा क्या, फिर से नहीं बताना चाहिए कि हो जाएगा? चलिए बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब हो जाना चाहिए। जवाब दे रहे हो मतलब हो जाना चाहिए। देखिए, कॉस के घात का कर दिया, कॉस के घात में 2 था, 2 आगे ले लिया, कॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन कॉस का भी तो करना पड़ेगा ना, तो कॉस का भी किया। लेकिन बात समझिए, कॉस का कर देंगे ठीक है, लेकिन कॉस एक्स का किया है आपने, एक्स का स्क्वायर है यहाँ, तो एक्स के स्क्वायर का भी तो फिर से करोगे। कितना बचेगा देखो यहाँ से, यहाँ बताओ, माइनस आ गया, माइनस बाहर फेंक दो, माइनस बाहर फेंक दो। 2, 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाहर आ गया, कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखो जरा, इसका करो कितना आएगा बेटा, इसका करने पे कितना आता है, एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर करोगे 2 आगे आएगा, एक्स आगे इधर आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा बेटा, 2x, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा 2x। अब देखो क्या कर रहे हैं, 2x इधर 2 से गुणा कर लिया, यहाँ से 2x इस वाले 2 से गुणा कर लेगा आगे, माइनस 2x इधर जाकर 2 से गुणा कर लेगा, कितना बना लेगा, माइनस 4x। कितना बनाया, माइनस 4x। और यहाँ कितना हो जाएगा, cos x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा sin x का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ तक। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, इनमें से माइनस 2x निकाल लो बाहर, माइनस 2x बाहर निकाल लो, इसको लिखो 2 sin x स्क्वायर और यहाँ कर दो cos x स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं? माइनस 2x मैंने बाहर कर लिया, माइनस 2x बाहर कर लिया और 2 कर दिया। बताओ जरा, फॉर्मूला याद है क्या आपको? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, या साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। अगर यहाँ x है और यहाँ x है, तो यहाँ भी क्या रहता है बेटा, x रहता है। देखो x है तो यहाँ भी क्या है, x है। ये देखो 2 sin x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ x स्क्वायर होगा, यहाँ x स्क्वायर होगा, तो ये भी कितना होगा, x का स्क्वायर होगा। तो यहाँ बताओ 2 sin x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, 2 sin x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन 2x का क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा। साइन 2x स्क्वायर आने का मतलब कितना हो गया, ये आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 2 एक्स का स्क्वायर होने का मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, क्या बेटा, पूरा का पूरा फॉर्मूला है। और ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2x का स्क्वायर है। कितना है, साइन 2x का स्क्वायर है, मतलब 2x आ जाएगा, और साइन x का क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। बताइए सही है? यहाँ तक किसको किसको बात समझ में आ गई? dy बाई dx का यही मान होगा, यही आपके dy बाई dx का मान है। किसको किसको बात समझ में आई, किसको नहीं आई? सभी लोगों को बात समझ में आई है? सभी लोगों को बात समझ में आई है कि मैंने अगर कहा कि साइन 2x का फॉर्मूला है, 2x का फॉर्मूला है, यहाँ आप x का स्क्वायर कर रहे हो, x का स्क्वायर करो तो यहाँ भी क्या करोगे, स्क्वायर ही करोगे ना, यहाँ भी तो स्क्वायर ही करोगे, यहाँ भी तो स्क्वायर ही करोगे ना। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई यहाँ की। कोई दिक्कत इसमें सवाल में नहीं आई है? कोई दिक्कत इस सवालों में तो नहीं आनी चाहिए, इन सवालों में कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आनी चाहिए। ये सारे के सारे सवाल आपको करके हटा देने हैं, ये सारे के सारे सवाल तो आपको करके हटा देने हैं, छोड़ने नहीं है। चलिए ठीक है, 2 sin x स्क्वायर, कहीं की किताबों में देखेंगे, आप किताबों में देखेंगे तो आंसर यहीं तक लिखा होगा। अगर आप किताबों में देखेंगे तो आंसर यहीं तक लिखा होगा, आप वहां तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि वहां तक छोड़ दे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए वहां तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं, कोई दिक्कत तब भी नहीं आएगी। चलिए देखिए अगला, देखिए ये वाला, देखिए कौन बताएगा ये वाला सवाल। चलिए इस सवाल को करिए, इस सवाल को आपके लिए टाइमर दिया जाएगा। इस सवाल को करने के लिए आपको मैं टाइमर दे रहा हूँ, टाइमर दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ। अगर आप सवाल को 2 मिनट में कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलिए करिए। अगर आप सवाल को 2 मिनट में कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, चलिए करिए। चलिए एक टाइमर आपको दिया जाए, टाइमर आपको दिया जाए। इस सवाल को करने के लिए आपके पास अभी भी 1 मिनट 45-40 सेकंड का समय है। करिए, करके आंसर दीजिए। कॉस ऑफ कॉस, हाँ आकाश का आंसर आ गया है, आकाश ने आंसर किया है कि कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर देन 2x। कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर 2x। बहुत बढ़िया आकाश, आकाश आंसर सही है, आकाश आंसर एकदम सही है, आंसर एकदम सही है, ठीक आया है, आंसर एकदम सही आया है। ठीक है, आकाश का आंसर एकदम सही आया है। चलिए आप लोग भी करते रहिए, आप लोग भी करते रहिए, आंसर देने का समय है, आंसर देने का पूरा समय आप लोगों के पास है, समय पूरा इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद के सवाल हम लोग कल के सेशन में लगाएंगे। अब इसके बाद के सवाल कल के सेशन में लगेंगे। आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया अवकलन के बारे में, आज मैंने आपको बहुत कुछ अवकलन के बारे में सिखा दिया है। चलिए कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2x। चलिए ठीक है, ठीक है, बाकी सभी बच्चे जवाब सही दे रहे हैं, सभी बच्चे अब जवाब एकदम सही दे रहे हैं।
जवाब एकदम सही दिया है आप लोगों ने। कि सबसे पहले आपको साइन दिखा होगा, सबसे पहले क्या दिखा होगा आपको, साइन दिखा होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा डी डी एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन, और ये हो गया कितना कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, हो गया। आपको सबसे पहले साइन दिखा होगा, तो आप बोलोगे सर साइन का कितना होता है, सर कॉस होता है। बगल में कुछ भी रहे हमसे मतलब नहीं है, पहले साइन दिखा। साइन एक्स का कितना होता है बेटा, कॉस एक्स। कॉस लेकिन एक्स नहीं है, क्या है बेटा, एक्स की जगह पे क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है। आप कहोगे सर जब साइन का हो गया तो बगल वाले करिए ना, अब बगल वाले करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, कितना आएगा बेटा, कॉस एक्स का स्क्वायर आएगा, आएगा। चलिए ठीक है, कॉस ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिया आपने। अब बोलोगे सर कॉस एक्स का करते हैं ना, कॉस एक्स स्क्वायर को छोड़िए, एक्स स्क्वायर को छोड़िए सर, कॉस बचा। कॉस का कितना होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन सर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये हो गया एक्स का स्क्वायर का फिर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस साइन का एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ बताइए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, कई बार आप कर चुके हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा माइनस 2x कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, और बगल में कितना रहेगा, साइन एक्स का स्क्वायर रहेगा। बताइए सही कि नहीं है। ये आपके डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा, यही आपके डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। बताइए आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आज का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया है। अगर पूरी चीजें मेरी बताई हुई आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो एक बार थम्स अप रेट करिए। इसके बाद की चीजें, इसके बाद जो सवाल हैं, हम लोग कल के सेशन में लगाएंगे। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा, ठीक है, ये वाला सवाल देता हूँ होमवर्क में, ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क डालता हूँ, ठीक है, ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क में डालता हूँ, ठीक। और एक बार इसमें से कोई नहीं डालता हूँ। चलिए यही आपका होमवर्क रहेगा, ये सारे सवाल मैं कल कराऊंगा, ठीक है, ये सारे सवाल मैं कल कराऊंगा। ये सब देखिए, ये सब मैं कल कराऊंगा, और ये सब सवाल करा दूंगा तो आप लोग हीरो हो जाएंगे एकदम डिफरेंशिएशन में। ये सब सवाल मुझे कराने हैं, और देख लो मैं कुछ होमवर्क देने लायक हो तो वो भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, वो भी दे दूंगा, बाकी तो मैं कल कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है, इसको आपको करना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, कल मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, कल मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, तो जितना मैंने करा दिया मैं पूरा ही दे दूंगा आपको, ये मैं पूरा आपको दे दूंगा, ये मैं पूरा आपको दे दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग मुझे जो करनी रहेगी, स्टार्टिंग में सवाल कुछ मैं कल लेके आऊंगा, उसके बाद ही आपको कराऊंगा। अगर आप कर चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो फिर से कर लीजिएगा एक बार, ठीक। यहाँ तक करिएगा, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहाँ तक करा दिया, कल मैं यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा, यहीं से आगे करके आपको दिखाऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाएगा आगे। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है, चलिए चैनल से लगातार बने रहिए, चैनल से लगातार बने रहिए, चीज़ों का लगातार फायदा उठाइए, चीज़ों का लगातार फायदा उठाइए, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं। और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत अच्छा करना है, ठीक है, इस बार बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, आप सभी को छोड़ के नहीं आना है, कोई छोड़ के नहीं आएगा। हर बार एग्जाम जैसा भी आप लोगों ने दिया हो, जिस तरीके का एग्जाम आप लोगों का हुआ हो, लेकिन ये एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर आप लोगों का बहुत ताबड़तोड़ जाना चाहिए। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, 3 बजे फिर से क्लास है, आप लोगों को जरूर आना है, क्लास जरूर करिए। विद्युत धारा में लोग आगे आज दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है।